हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। तो स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों ने इस सब्जेक्ट की अन्य वीडियो नहीं देखी है, जाकर प्ले स्टोर में देख ले, वहाँ पर इस सब्जेक्ट की सभी वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक मिल जाएंगी। सब्जेक्ट जूलॉजी की, इससे 3rd सेमेस्टर की। तो स्टूडेंट, जो टॉपिक है जेनेटिक कोड, ये एग्जाम की दृष्टि से लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें कि जो जेनेटिक कोड होता है क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें क्या होता है, जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है, जिसके ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। और जो डीएनए होता है उसके ऊपर क्या होते हैं प्रेजेंट, जीन प्रेजेंट होते हैं। जीन की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में प्रेजेंट होती है कि जो जीन होते हैं उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए में प्रेजेंट होती हैं, जो लगभग 20 अमीनो एसिड के बने होते हैं। कि जो जीन होते हैं वो लगभग 20 अमीनो एसिड के बने होते हैं। इन्हें जेनेटिक कोड कहते हैं और इन्हीं को जेनेटिक कोड कहा जाता है। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोड होते हैं कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट कोड होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जेनेटिक कोड, जैसे AUG, यानी ये ट्रिपलेट कोड है, यानी 1 2 3 ही, इसे ट्रिपलेट कहते हैं। ईयरली अमीनो एसिड के लिए 3 नाइट्रोजनियस बेस का सीक्वेंस होता है, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज स्टोर होते हैं। अतः न्यूक्लियोटाइड के उस ग्रुप को जिसमें एक अमीनो एसिड के लिए मैसेज निहित होता है कोडॉन्स कहलाते हैं। इसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए 64 कोडॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड के मैक्रो मोलेक्यूल होते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड के क्या होते हैं, मैक्रो मोलेक्यूल्स होते हैं, जो स्पेशल सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अतः प्रोटीन में विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं कि जो प्रोटीन होती हैं उनमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इसमें क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, यानी नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। जैसे आरएनए अणु में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसी प्रकार डीएनए में भी 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। कि जो आरएनए में यूरेसिल होता है उसके स्थान पर डीएनए में थाइमिन होता है। यूरेसिल एब्सेंट होता है, उसके स्थान पर क्या होता है, थाइमिन होता है। आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। जब 2 अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिससे वे आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। कि जब 2 अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके बीच पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिससे वे आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, यानी जेनेटिक कोड के गुण या विशेषताएं। इसका फर्स्ट होता है द कोड इज ट्रिपलेट। अमीनो एसिड को कोड करने के लिए ट्रिपलेट कोडॉन की नीड होती है कि अमीनो एसिड को कोड करने के लिए ट्रिपलेट कोडॉन की आवश्यकता होती है। ट्रिपलेट कोडॉन सिंगल अमीनो एसिड को कोड करते हैं कि जो ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं वो सिंगल अमीनो एसिड को ही कोड करते हैं। सेकंड होता है द कोड इज डीजेनरेट। एक ट्रिपलेट कोड में सिंगल अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक नाम को यूज किया जा सकता है। सिंगल डीजेनरेट कोड वह होगा जिसमें अमीनो एसिड्स एंड कोडॉन्स के बीच एक बेस पेयर का संबंध होगा। कि सिंगल डीजेनरेट कोड वह होगा जिसमें क्या होगा, अमीनो एसिड एंड कोडॉन के बीच एक बेस पेयर का संबंध होगा। इस प्रकार 64 कोडॉन्स में से 44 कोडॉन्स का अपना कोई महत्व नहीं होगा। कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो 64 कोडॉन होते हैं, उनमें से क्या होगा, 44 कोडॉन का अपना कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन कोई भी कोडॉन यूजलेस नहीं है, इन्हें टर्मिनेटिंग कोडॉन भी कहते हैं।
इसका थर्ड होता है द कोड इज नॉनसेंस। वह कोडान जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में अमीनो एसिड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को रोकने का सिग्नल देते हैं उन्हें नॉनसेंस कोडान कहते हैं। यह टाइप्स के होते हैं जैसे UAA और UAG, UGA। नेक्स्ट होता है द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। किसी विशेष प्रोटीन के लिए एक ही शब्द का दो विभिन्न कोडान में यूज नहीं किया जा सकता है, अतः इस कारण अमीनो एसिड को कोड करने वाले कोडान कभी ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। पांचवा इसका गुण होता है द कोड इज कॉमालेस। सिंगल अमीनो एसिड को कोड करने के बाद ट्रिपलेट कोड दूसरे अमीनो एसिड को सेल्फ कोड कर लेते हैं कि सिंगल अमीनो एसिड को कोड करने के बाद जो ट्रिपलेट कोड होते हैं वो दूसरे अमीनो एसिड को सेल्फ कोड कर लेते हैं। इनके बीच कोई कोमा प्रेजेंट नहीं होता है, और आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रिपलेट कोड होते हैं उनके बीच कोई कोमा नहीं होता है। इसलिए ट्रांसलेशन के समय कोडान लगातार रीड किए जाते हैं। नेक्स्ट है द कोड इज यूनिवर्सल। ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए बैक्टीरिया टू ह्यूमन एक ही जेनेटिक कोड पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया और ह्यूमन का एक ही जेनेटिक कोड पाया जाता है। जैसे UGA कोड अमीनो एसिड को जुड़ने से रोकता है कि जो UGA कोड होता है अमीनो एसिड को जुड़ने से रोकता है या कोड करने से रोकता है, लेकिन यह माइटोकॉन्ड्रिया में यह ट्रिप्टोफैन को कोड करता है कि जो UGA कोड होता है क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। नेक्स्ट होता है द कोड इज नॉन एम्बिगियस। यह स्पेशल कोड ऑलवेज एक डिफिनिट अमीनो एसिड को कोड करता है, लेकिन एक ही कोडान्स के अलग अलग अर्थ होते हैं। इन्हें नॉन एम्बिगियस कहते हैं। जैसे AUG एंड GUG दोनों कोडान्स मेथियोनिन को कोड करते हैं कि जो AUG और GUG ये कोडान क्या होते हैं, ये दोनों मेथियोनिन को कोड करते हैं। स्टूडेंट आप इसका जो डायग्राम होता है जेनेटिक कोड का वो आप गूगल से सर्च करके बना लें। स्टूडेंट ये तो हो गया जेनेटिक कोड, आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।